किसके बीच है? अरे भाजपा से और राजद का टक्कर है, ये तो कहीं है ही नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। बीच में प्रशासन की भी मुस्तैदी लानी पड़ी है। बीच में जो टकराव को देखते हुए अब प्रशासन की जो है नियुक्ति कर दी गई है। प्रशासन इस जगह पे मोर्चे को संभाल रहे हैं कि हम कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे तो कुत्ता बिलाई के हम बांकीपुर का जनता बुर्बक है कि कुत्ता बिलाई को वोट देंगे जी। हमारे घर में जमानत जब्त हुई है, उसी तरह से बांकीपुर की जनता भी जमानत जब्त करने का काम करेगी। कहा तो रहा है कि प्रशांत किशोर के डर से एक प्रत्याशी गया, दूसरा का भी वही हाल है। कौन प्रत्याशी गया? कार्यकर्ता कमल छाप है, कमल छाप चला गया। किसी और से डरता है, सब बेवकूफ़ी वाली बात है। और इतना भी ज़्यादा ईगो नहीं होना चाहिए किसी कैंडिडेट के अंदर। ओ अब बिहार के जनता इन लोगों को नचा रहे हैं और बिहार के जनता का नारा है जय 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 हनुमान गोसाई और बीजेपी से मुक्ति पाई। एकदम भैया जय 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 हनुमान गोसाई और चंदा चोर के बीजेपी के बिहार से भगाई। नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और आप सूर्य बिहार देख रहे हैं। देखिए, आज जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, एनडीए समर्थित जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, दोनों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस प्रकार जो है जनसुराज और बीजेपी के समर्थकों के बीच झंडों के द्वारा तू मैं चल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है दोनों झंडे आपस में टकरा रहे हैं। समर्थक जो है दोनों समर्थक फॉर्म में है, दोनों के समर्थक आपस में नारेबाजी कर रहे हैं। एक कोई चंदा चोर कह रहा है तो वहीं दूसरा को भगौड़ा कह रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है झंडा एक दूसरे में एक दूसरे को देखिए किस तरीके से झंडों से टकराव दिया जा रहा है। दोनों के बीच में दराज चल रही है, बातें चल रही है। बातें चलने के बाद आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है लोगों के बीच में आपसी मनमुटाव चल रहा है। आइए हम कुछ लोगों से बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। क्या दोनों के बीच में बड़ा समर्थक ये भैया जो जिसने भगवान को नचाया है वो अब बिहार के जनता इन लोगों को नचा रहे हैं और बिहार के जनता का नारा है जय 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 हनुमान गोसाई और बीजेपी से मुक्ति पाई। एकदम भैया जय 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 हनुमान गोसाई और चंदा चोर के बीजेपी के बिहार से भगाई। ये जन सैलाब देखिए रहे भैया। बाकी अब तो देख लीजिए टुटपुंजिया के यही कहना है, खास करके ये सम्राट सरकार को कहना है हम युवाओं का कि जो भरत तिवारी के साथ जो इनकाउंटर किया है वो अब बिहार के युवा नहीं छोड़ेगा। इस बार जनसुराज प्रशांत किशोर के बांकीपुर से जिताएगा। तो भगौड़ा कह रहा है आपके प्रत्याशी को? क्या आपके प्रत्याशी को तो भगौड़ा कह रहा है? कौन भगौड़ा कह रहा है? बीजेपी वाले। क्या हमारे प्रत्याशी भागे हैं कि कुत्ता बिलाई भागा है जी? नहीं कह रहा है कि आज 7 दिन का मेहमान है, 7 दिन के बाद फिर 8वां दिन नहीं दिखेंगे। पहला दिन कौन नहीं देखा? पहला दिन कौन भागा? पूछिए जाके। पहला दिन कौन भागा? पहला दिन भागा ना जी। और खास करके एक बात और बताते हैं, बीजेपी के कोई वरिष्ठ नेता ये बोल दिया है कि हम कुत्ता बिलाई को टिकट दे देंगे तो कुत्ता बिलाई के हम बांकीपुर का जनता बुर्बक है कि कुत्ता बिलाई को वोट देंगे जी। हमारे घर में वार्ड नंबर 39 है हमारे घर में 7 वोट है। 7 वोट देंगे जनसुराज को और 7000 वोट दिलवाएंगे। वार्ड नंबर 39 से हम चैलेंज करते हैं कि बीजेपी के एक खाता नहीं खुलेगा, ये हमारा वादा है। एक वोट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा वोट जनसुराज को जाएगा, प्रशांत को जाएगा और यहीं से बांकीपुर से बदलाव की लहर उठेगी। तो अभी आपने सुना, देखिए यहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है लोगों के बीच में आपसी तू मैं चल एक को लोग एक जो है देखिए बीच में प्रशासन की भी मुस्तैदी लानी पड़ी है। बीच में जो टकराव को देखते हुए अब प्रशासन की जो है नियुक्ति कर दी गई है। प्रशासन इस जगह पे मोर्चे को संभाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस प्रकार जो है यहाँ पर झंडों के द्वारा झंडों के आपस में बीच में टकराव हो रहा था, जिसके बाद अब जो है देखिए प्रशासन का अलॉटमेंट हो गया। प्रशासन आने के बाद जो है दोनों पक्ष को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं। उसके बाद जो है यहाँ से माहौल को खाली कराया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं किस प्रकार जो है समर्थकों के बीच में ये यहाँ पर चल रहा है। समर्थकों का कहना है कि भगौड़ा हम लोग नहीं है, प्रशांत किशोर भगौड़ा नहीं है बल्कि बीजेपी भगौड़ा है, क्योंकि उन्होंने पहले ही एक प्रत्याशियों को यहाँ से हटाने का काम किया। लेकिन हम कुछ बीजेपी के लोगों से भी बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ कहते हैं, उनसे भी बात करते हैं हम। आपके प्रत्याशी को भगौड़ा कह रहा है, पहले ही डर से प्रशांत किशोर के डर से भाग गया। प्रशांत किशोर के डर से? प्रशांत किशोर तो खुद 243 छोड़ करके आया है बांकीपुर लड़ने के लिए। अब कौन भरम में है प्रशांत किशोर? यहाँ की जनता प्रशांत किशोर ये बात जान ले कि 243 में जिस तरह से जमानत जब्त हुई है,
उसी तरह से बांकीपुर की जनता भी जमानत जब्त करने का काम करेगी। कहा तो रहा है कि प्रशांत किशोर के डर से एक प्रत्याशी गया, दूसरा का भी वही हाल है। कौन प्रत्याशी गया? कार्यकर्ता कमल छाप है, कमल छाप चला गया? अरे कमल छाप चला गया, ये बताइए हमको। प्रत्याशी बदलते रहेगा लेकिन कमल छाप वही है, सारा जनता के दिमाग में और आंख में सीधा जब्त है कि कमल छाप जहां दिखेगा वही बटन दबा देना है। तो फिर क्या कहना है कि प्रशांत किशोर 7वें दिन तक ही है, 8वां दिन फरार हो जाएंगे वो? बिल्कुल 30 तारीख के बाद प्रशांत किशोर ने खाए नगर दे दिए था। बताइएगा, यही 243 सीट पे कहते ना कि हम चुनाव हारेंगे और ये भी बोले थे कि जदयू को 25 सीट आएगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अच्छा, टक्कर किसके किसके बीच है? अरे भाजपा से और राजद का टक्कर है, ये तो कहीं है ही नहीं। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इनका सीधा सा काम खिसियानी बिल्ली खंबा खोचे। इनका टिकट नहीं बिका, कहीं लगे अब करेंगे क्या? अब तो जनता इनको पूछेगी कि अब तो साला तुम्हारा टिकट भी नहीं बिका, अब तो इसको अपना खड़ा होना पड़ गया। नहीं, कहा तो रहा है कि देखिए हम लोग वैसे काम नहीं करते, हम लोग वहाँ से चुनाव लड़ते हैं जहाँ से भाजपा का जो है सबसे बड़ी पार्टी है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ से चुनाव छोड़ करके वहाँ लड़ रहे हैं। पिछले 2025 के चुनाव में आपको समझ में आया ना भैया, 238 सीट पे इन्होंने चुनाव लड़ा, पूरी फौज इनकी कही कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या हुआ? आधे से ज़्यादा सीटों पे इनका जमानत जब्त हो गया और बांकीपुर की जनता इस बार भी इनको जमानत जब्त करा के घर भेजेगी। उसके बाद आप प्रशांत किशोर को खोजते चलिएगा। आप ही प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम लोग कल होकर पूछेंगे कहाँ गए वो प्रशांत किशोर जिन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे। युवाओं को देख के कहे थे कि मैं युवा का नेता, 50 से 60 वर्ष तक युवा के नेता वो बनते रहते हैं। जब कहिए तो जब युवा के नेता रहते हैं। अरे कभी तो अपना तेजस्वी जी भी तो यूरोप के यात्रा पर हैं, क्या कहेंगे उनको? तेजस्वी जी यूरोप के यात्रा पे उनके कार्यकर्ता लगे होंगे, अपने काम में लगे होंगे। जैसे भाजपा आपको बता रहे हैं, बांकीपुर ये भाजपा का गढ़ है और इस गढ़ में, इसी गढ़ में प्रशांत किशोर जी को हम लोग गाड़ने का काम करेंगे और बांकीपुर की जनता गाड़ेगी। इनको एक एक वोट बांकीपुर की जनता भाजपा को दे के इनको दिखा देगा कि बांकीपुर कभी भी भाजपा से अलग नहीं होगा। आज जो है एनडीए के जो प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि बगल में ही जनसुराज के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि चंदा चोर, पार्टी छोड़, देश छोड़, कई तरह के नारे लगा रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? चुनाव एनडीए के उम्मीदवार हमारे छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से बूथ लेवल के कार्यकर्ता 80 से 85 हज़ार वोटों से यहाँ चुनाव जीतने वाले हैं। 3 तारीख को आपको समझ में आ जाएगा। और जिस प्रकार से बाहरी लोग पटना में आकर बांकीपुर विधानसभा में आकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभी चुनाव लड़ रहे हैं 1 हफ्ता के लिए, उसके बाद ये पिकनिक मनाने कई और राज्यों में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ का बेटा, यहाँ का आम कार्यकर्ता हमेशा यहाँ के लोगों के बीच में सेवा करने का काम करेगा। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए अब तक तो बीजेपी के डर से प्रत्याशी भागते थे, लेकिन पहला बार हुआ है कि प्रशांत किशोर के डर से बीजेपी प्रत्याशी पुनः बदल दिया है, भाग गया है। भाजपा का कार्यकर्ता किसी और से डरता है, सब बेवकूफ़ी वाली बात है। और इतना भी ज़्यादा ईगो नहीं होना चाहिए किसी कैंडिडेट के अंदर। और एक आम कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और पहले भी अभिषेक बंटी जी एक आम कार्यकर्ता थे और अभी नीरज सिन्हा जी भी एक आम कार्यकर्ता हैं। और बंटी जी के घर में कुछ अपनी व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो पार्टी ने दूसरे उम्मीदवार को घोषित किया। तेजस्वी जी भी यूरोप की यात्रा पर हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? इस पर हम क्या बोल सकते हैं? फिर भी उनकी पार्टी तो चुनाव लड़ रही है ना। लड़ रही है तो अपना कर रहे होंगे, कैसे होगा। तो अभी आपने अभिमन्यु यादव जी को सुना है। अभिमन्यु यादव जी कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है वो 80 से 85 हज़ार वोट लाएगी और वोट ला करके जीत दर्ज करे। तो अभी आपने देखिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को सुना है, उनका कहना है कि देखिए भगौड़ा हम नहीं है, भगौड़ा प्रशांत किशोर है। प्रत्याशी अदल बदल हो सकता है लेकिन चुनाव चिन्ह अभी भी कमल ही है और चुनाव चिन्ह कमल होने के बाद यहाँ पर हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे।